वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज ऑनलाइन आरसीएस क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश की और बायोलॉजी की क्लास देखी थी। तो सभी लोग क्या जितने भी लोग देख रहे हैं इसको और अपने विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं वो ये काम करें कि सभी बच्चों को ये बता दें कि ये चैनल है और इस पर ऑनलाइन क्लास चल रही है और इसका लिंक दे दें उनको और वो लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें। और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है आपको यूट्यूब ओपन करते ही आपको पता चल जाए। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे और केमिस्ट्री क्लास में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं? तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां होती है, एक निरर्थक नामकरण पद्धति होती है और एक आईयूपीएसी पद्धति होती है। तो जो निरर्थक नामकरण पद्धति होती है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले यही चलती थी। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि एक ही गैस के एक ही यौगिक के कई नाम हो सकते हैं। जैसे मेथेन का मेथेन नाम है और मार्स गैस नाम है, तो दो नाम हो गए। तो दो नाम में से आप कौन याद करेंगे, आपको मिस हो जाएगा। और ये नामकरण पद्धति हम लोग पढ़ते क्यों है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोगों के पास बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे लाखों यौगिक हो गए, तो सभी को आप लर्न नहीं कर सकते। तो इसको ट्रिक से समझना, ये पद्धति ये बताती है कि इस पद्धतियों से हम लोग उसका नामकरण कर सकते हैं और उसका नामकरण कर सकते हैं तो उससे पहचान सकते हैं। तो उसमें सबसे आसान पद्धति है आईयूपीएसी। इस पद्धति से क्या करते हैं, इस पद्धति से आसानी ये होती है कि आप इससे नामकरण कर सकते हैं यौगिक का। और अगर आपको नाम पता है तो आप उसका सूत्र पता लगा सकते हैं, और अगर आपको सूत्र पता है तो आप उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये खासियत होती है आईयूपीएसी में। तो यौगिक को याद करने की जरूरत नहीं है, उसको उसका नामकरण कर लेने की जरूरत है। वो आप सीख लेंगे तो आप उसको कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग मूल शब्द देखते हैं। मूल शब्द यानी जो सबसे पहले शब्द आता है, कैसे बनता है ये, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मूल शब्द क्या है। कार्बन C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 तक देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो 6 तक हम लोग देख लेते हैं। तो ये कार्बन का मूल शब्द है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पहला वर्ड है ये। एक प्रकार से आप इसको गिनती मान लीजिए, ये लैटिन ग्रीक की लैटिन भाषा की गिनती भी है, मानी जाती है। तो एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं। ये एक गिनती हो गई, ये काउंट आप इसको नोट भी कर लीजिए। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हेक्स बोलते हैं। इसकी गिनती हालांकि आपके कोर्स में 10 तक करते हैं तो आसानी भी हो जाएगी, लेकिन अभी आप हम 6 बता रहे हैं तो आप 6 तक देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, कोई भी जो यौगिक होता है उसमें जब दूसरा तत्व, दो तत्वों से मिलकर ही यौगिक बनता है, एक अकेला तत्व से यौगिक बन नहीं सकता। तो जब दो तत्वों से यौगिक बनता है तो दो तत्व आपस में मिलते होंगे तो उसमें कोई जुड़ाव होता होगा, कोई बंधन होता होगा। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। बंधन 3 प्रकार के होते हैं इसमें, 3 बंधन होते हैं। बंधन बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक ये पहला बॉन्ड हो गया। और उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ये बॉन्ड अगर आपको जब किसी कोई भी यौगिक बना है तो वो कितने बांडों से घिरा हुआ है, कितने बांडों से जुड़ा हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसको सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं ये जानना जरूरी है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आइन बोलते हैं। तो जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो एन होगा, सॉरी ये एन होगा और डबल बॉन्ड को इन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को
आइन कहेंगे। ये भी नोट कर लीजिए आप, ये भी जरूरी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया क्या आती है वो हम लोग देख लेते हैं। तीसरी प्रक्रिया यह होती है कि हम लोगों को नामकरण करना है। अगर किसी हम हमारे पास स्ट्रक्चर है और हमें नामकरण करना है किसी यौगिक का, तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक का अगर उदाहरण वो करना है तो मान लीजिए CH, इसमें होती है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला हम लोग उसको कहते हैं जो कहीं से जुड़ी होती है। तो पार्श्व श्रृंखला जैसे ये होगी पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, हाँ फिर गाइस हम लोग देख लेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका नाम पता करना है आपको, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ CH3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अच्छा सारे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जो सबसे लंबी हो। तो अगर आप यहाँ देखिए, ये हम लोग इसको अगर सर्कल में घेर दें और ये, तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 कि इस श्रृंखला में ये सबसे लंबी होनी चाहिए, तो इसमें केवल 5 कार्बन होंगे। सपोज है कि हम लोग यहाँ से और यहाँ तक श्रृंखला बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज्यादा है, तो 7 की जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को नामकरण करने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी श्रृंखला का, ये हो गई इस यौगिक की स्ट्रक्चर में सबसे लंबी श्रृंखला। ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाती है। इस श्रृंखला को सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का पता लगाना है। उसके बाद अगर कोई पांच श्रृंखला और जुड़ी हो, सपोज करिए मान लीजिए जैसे 1 2 3 कार्बन पे यहाँ पे भी पांच श्रृंखला है, 1 2 3, फिर तीसरे कार्बन पे यहाँ पे भी पांच श्रृंखला है, तो दोनों पे इक्वल है। अगर ये पांच श्रृंखला यहाँ होती और एक पांच श्रृंखला और यहाँ पे होती तीसरे कार्बन पे, तो हम लोग जो काउंट करते हैं, जो हम लोग वो बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जो हम लोग श्रृंखला चुनते हैं, तो वो हम उस साइड से बनेंगे जिधर पांच श्रृंखला ज्यादा। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को बनाएंगे। अगर लंबी कार्बन श्रृंखला बन गई और मान लीजिए दो पांच श्रृंखलाएं नजदीक नजदीक है और तीसरी पांच श्रृंखला दूर है, तो जिधर नजदीक है हम लोग उधर से ही, यानी ऐसी पांच श्रृंखला बनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा, ऐसी श्रृंखला बनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं आए। ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा, हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिधर से पांच श्रृंखलाएं नजदीक हो। अब इसमें देखिए, इसमें तीसरे कार्बन पे इधर से भी, तीसरे कार्बन पे इधर भी, दोनों तरफ से तीसरे कार्बन पे पांच श्रृंखला आती है, तो हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा 7 कार्बन है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करते हैं कैसे हैं? पहले सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे पांच श्रृंखला है, तो 3 पे है, तो 3 लिख लेंगे। ये उसके बाद कहाँ पे है, 5 पे है, फिर कहाँ लगाएंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 है, पांच श्रृंखलाएं कितनी है, 2 है, तो हम लोग डाई लिख देंगे। ठीक है, ये डाई हो गया। और ये क्या है, मेथिल है, इसमें एक कार्बन की कमी है। अगर एक कार्बन होता यानी CH3 है, एक हाइड्रोजन और होता तो ये CH4 हो जाता, और CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ठीक है, तो ये मेथेन तो पूरा है नहीं क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है, तो ये हो गई मेथिल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 5, और चूंकि ये पांच श्रृंखलाएं जो हैं ये मेथिल है। क्या है, मेथिल है। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों पांच श्रृंखलाएं जो हैं इनमें एक एक हाइड्रोजन की कमी है, इस वजह से ये मेथेन नहीं है, ये मेथिल है। ठीक है, तो 3 और 5 नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो हम लोग डाई मेथिल, डाई मेथिल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कितने कार्बन है, तो यहां से काउंट करना शुरू करें। यहाँ पे 7 कार्बन है। 7 कार्बन, हालांकि मैंने बताया नहीं आपको उस गिनती में 7 कार्बन को क्या कहते हैं, तो 7 कार्बन को आप ऐसे याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या था, मेथ, सेकंड नंबर पे एथ, थर्ड नंबर पे
प्रोप, 4th नंबर पे प्यूट, 5th नंबर पे पेंट, 6th नंबर पे हेक्स, मेथेट, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स। हेप्ट मैंने बताया नहीं, तो 7th नंबर को हम लोग हेप्ट बोलते हैं। हेप्ट 7th नंबर, हम लोग 7th नंबर को उस नंबर से लिख देंगे जो लैटिन भाषा में लिखा था नंबर। 7th नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हेप्ट बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, उसमें हेप्ट लिख लीजिए, हालांकि यहाँ पे 7 नंबर आ गए, तो हेप्ट बोलते हैं। और उसके बाद जितने भी कार्बन है आप देखिए सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, जो बंध है वो एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को हमने आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। पीछे आपने राइट किया होगा तो आप उसको देख लीजिए, एन बोलते हैं उसको। तो हम लोग इसी हेप्ट के आगे एन लिख देंगे, ए एन ई। अब क्या हो गया जी, 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन, 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन हो गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, हेप्टेन हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। CH4 ये क्या है, इसे हम लोग जानते हैं, ये सूत्र है मेथेन का। ये किसका सूत्र है, मेथेन का है। तो ये मेथेन बना कैसे वो हम आपको बता देते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, इसका ये कार्बन है, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे H हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो चारों हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से होते हैं। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन बोलते हैं, तो मेथ के बाद एन लगा देंगे, ANE, ये हो जाएगा मेथेन। तो CH4 जो है ये मेथेन होता है, या ध्यान दीजिएगा ये मेथेन होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 कार्बन है तो ए और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो वो एथेन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा मान लीजिए डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड अगर हो गया वो आगे पढ़ेंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे एन के स्थान पे इन हो जाएगा। आपने राइट किया होगा तो वहाँ पे मेंशन होगा, वहाँ पे आप देखिए, तो एन के स्थान पे एन हो जाएगा, तो इन हो जाएगा, तो ये मेथीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये आप राइट